वेलकम टू नीरज नॉलेज गया। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर रेलवे का ड्राइवर का वैकेंसी और रेलवे टेक्नीशियन का आया हुआ है, साइंस को ज़्यादा कवर कीजिए। तो हम आपके लिए इस बार यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ऑब्जेक्टिव है इसको कवर करेंगे। साइंस रेलवे में आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर का साइंस ही पूछा जाता है, इसलिए साइंस को आप कवर कर लीजिए। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। इसको देखते हुए सबसे फर्स्ट आपको व्यवहारिक भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, इसको कवर करते हैं। थोड़ा स्पीड में ही कवर किया जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर है। क्या है ओडोमीटर? ओडोमीटर जो चक्कर मापी यंत्र है, मतलब किसी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को इंगित किया जाता है, अभिलिखित किया जाता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। आपका बाइक चलाते हैं तो वही जो मीटर रीडिंग करता है वही ओडोमीटर है। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है किसके सहायता में? किसकी सहायता से? जलयान जब आप समुद्र में जाते हैं तो वो एक मशीन लगा हुआ रहता है, उसमें समय का लगाया जा सकता है क्रोनोमीटर। एक क्रोनोमीटर मशीन है जो कि उसकी सहायता से जलयान में सही समय का पता लगा। वहाँ कहाँ से आप लाइएगा? सूर्य को देखकर ही न कीजिएगा, समय को बता पाइएगा। उसी को मशीन बनाया है क्रोनोमीटर। भारहीनता, भारहीनता मतलब भार है ही नहीं। कब नहीं होगा? गुरुत्वाकर्षण जब शून्य की स्थिति में होगा तब। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, भार होता है अपरिवर्तित होता है। तो क्या होता है? अपरिवर्तित। अगर यही चीज़ आपको कहा जाता आपका वजन क्या होता, तो आपका वजन बढ़ जाता है। इसमें 9.8 गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एक थ्योरम है जो कि हेलियोसेंट्रिक का किया था आपका कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं पूछे हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। आप इसको एस्टिमेट मत कीजिए कि क्या है, बकवास है, फालतू है, नहीं पढ़ेंगे। तो आप ऐसा अगर छोड़ कर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी भूल का सामना करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो आरआरबी रेलवे का फॉर्म भरे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब सृजन मतलब बनाया, ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और न ही विनाश खत्म कर सकते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किसका समान मात्रा होता है? डायमेंशन। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश लाइट ईयर क्या है? ये एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली क्या है? दूरी है। इसको देखिए, सुमेलन करना है तो सुमेलित तो पहले से ही है। फायदोमीटर का क्या चीज किया जाता है? समुद्र की गहराई को नापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि प्राप्त की जाती है क्या? जो मीटर है उसका जो संवेग हो गया और वेग हो गया, उसका से क्या प्राप्त किया जाता है?
द्रव्यमान। क्या प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। देखिए संवेग बराबर क्या हुआ, यही आपको अनुपात पूछा जा रहा है ना, तो संवेग बराबर होता है, लिख दिया है द्रव्यमान गुने वेग, तो एम वी, और वेग तो दिया हुआ है तो वेग, तो ये से ये कट गया तो क्या बचा? द्रव्यमान। यही द्रव्यमान, ये आपको टेक्निकली पूछा गया है। बल का गुणनफल क्या होता है? F बराबर फोर्स बराबर एम ए होता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण होता है। यही चीज लिखा हुआ, द्रव्यमान और त्वरण। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, यही दोनों जोड़कर आपका द्रव्यमान संख्या बनता है। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा क्या? 4। अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार के द्वारा लग रहा बल क्या होगा? सिंपल सी बात है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, वही होगा। त्वरण से लिफ्ट से और उसके आते आते क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो चांद की सतह से कोई पत्थर को लाएंगे तो इसका क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो भार है वो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। भार इसलिए बदल जाएगा, वजन 9.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। लोलक की कला विधि क्या है? टाइम। लोलक जो कि है वो आपका लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लोलक जो टाइम होगा है वो जितना बड़ा लंबाई रहेगा उस पर वो निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है। किस में होता है? क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किस में होता है? आपका अंतरिक्ष यान में होता है, शल्यकर में होता है। ओके। अब आइए गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए कितना? अगर गुरुत्वाकर्षण से आपको बाहर निकलना है, हमारी पृथ्वी से बाहर निकलना है, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए 1 सेकेंड में आपको इतना किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम और लोहे को टुकड़ों के एक साथ पहुंचेगा तो समान गुरुत्वाकर्षण कारण एक साथ ही पीछे, चाहे लकड़ी फेंको, मोम भेजो, लोहा कुछ हो 10 kg, लेकिन वजन सेम होना चाहिए, तब आपको गुरुत्वाकर्षण सेम टाइम पे गिरेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है कितना है? 149.8 मिलियन किलोमीटर, ये लगभग दिया गया है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य 1/4 जो है क्या है? कम हो जाएगा। जब अधिक संभावना होगी कब? जब पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, तब पृथ्वी जलकर क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। पेंडुलम जो घड़ी है तीव्र गति से चल सकती है कब? तीव्र शीतकाल में। आप ऐसा भी देखते हैं कि ठंड के समय में घड़ी क्या होती है? बहुत फास्ट चलती है, और गर्मी के समय में घड़ी क्या होती है? सुस्त चलती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी का लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति क्या हो जाएगी? अभी बताएं आपको। गर्मी के समय में पेंडुलम का टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लगेगा दिन बीत ही नहीं रहा, लेकिन ठंड के समय में क्या होता है? इतना जल्दी टाइम भी जाता है, पता नहीं चलता है।
उससे लंबाई अगर बढ़ गया तो टाइम उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। जो हम लोग ढिबरी उबरी भी जलाते हैं उसी में केरोसिन तेल डाल के, तो कैसे ऊपर चढ़ जाता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, केशिकाकर्षण। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अब आपको इसको किलोमीटर में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की जलती ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूध से दही बनने का उदाहरण है, दूध से दही बनने का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन। दो तरह का परिवर्तन है, भौतिक एक रासायनिक। जो दूध से दही बनता है वो भौतिक परिवर्तन है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, वह क्या है, माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन आविष्कार किसने किया, अल्फॉन्स स्टॉलहेल्फन और गुनोटोर न्यूटन्स ने किया। अभी देख रहे हैं ना, अल्बर्ट आइंस्टीन जो इक्वल टू mc² जो है इसको गलत साबित करने जा रहा है। कौन दो साइंटिस्ट, फर्स्ट और सेकेंड। एक जेट अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। अंतरिक्ष में जो अपना आसपास में हवा का प्रयोग करता है। सितारों के अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण बताइए। सितारा जो तारा होता है ना, आसमान में जो तारा है वो तो आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, इसलिए वो ख़त्म ही नहीं होता है। पीसा झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल से अंदर ही रहती है, इसलिए नहीं गिरती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल से। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने का काल के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों का ही अवधि होती है। चंद्रमा पर सेम होता है ना जी, परिक्रमण भी और परिभ्रमण भी। कितना, 27 दिन लगभग। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, कितना परसेंट, चंद्रमा का वह भाग पृथ्वी से कितना परसेंट दिखाई देता है, मात्र लगभग 60%, लगभग 59% ही दिखाई देता है। बाकी 40% नहीं हम लोग देख पाते हैं। चंद्रमा का आकार कैसा है बताइए। पृथ्वी का वह आकार कैसा है, सर्पिलाकार जैसा है, लेकिन अंडाकार जैसा है, लेकिन पृथ्वी का 1/4 भाग है। चंद्रमा का चमकीला भाग है, जो चमकीला जैसा हमको दिखता है वो क्या है, पर्वत है।
चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत का क्या नाम है? लिबनिटज पर्वत नाम है, जो कि 10,660 मीटर ऊंचाई है। आप पृथ्वी पर सबसे सर्वोच्च पर्वत का नाम आप कमेंट में बताइए। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है, किसके थ्योरी के अनुसार? हेलियोसेंट्रिक। तो ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य है जी, सिंपल सी बात है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? टॉलेमी ने, ऐसे टॉलमी कहते हैं, टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी का अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है पृथ्वी, लेकिन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार अगर पूछा जाए तो ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य, लेकिन अगर जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है क्या है? पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? ये कौन सा? अब चलिए अगला पेज। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का सबसे निकट होता है तो उस अवस्था को पेरिजी कहते हैं। इसमें जितने भी यूथ पब्लिकेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं रेलवे के हिसाब से कि मत पूछिए, आप एक बार पढ़ लीजिए कृपया करके। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ये सबसे निकट है और ये सबसे दूर है, तो निकट वाला को पेरोजी कहते हैं और नज़दीक वाला को क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। चंद्रमा से कि पृथ्वी की अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को क्रमशः ज्ञात करें। अधिकतम दूरी इतना है और न्यूनतम नज़दीक का दूरी इतना है। किसी पिंड पर भार क्या होता है? ध्रुव। कहाँ पर सबसे ज़्यादा भार होता है? तो ध्रुव पर सर्वाधिक भार होता है। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये ध्रुव, इधर मकर रेखा, ये ध्रुव। तो सर्वाधिक कहाँ होता है भार? आपका ध्रुव पर होता है। ठीक है। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति को किसके कारण होता है बताइए? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, कितना होता है? सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए कि आपको हमने बताया सबसे भार कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। एक भूग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है वो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। इसमें तो पहले से मिलाया हुआ है। वेग अगर लिखा हुआ रहता तो क्या कहते? हम इसको लिखते मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ उच्च वेग लिखा हुआ है इसलिए मैक। तरंग दैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रम। दबाव, जिसको प्रेशर कहते हैं, उसका क्या है? पास्कल। ऊर्जा का क्या है? जूल है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या होता है? ऐसे बल का तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो बल का होता है न्यूटन, लेकिन यहाँ पर इकाई पूछ रहा है तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। जब किसी पृथ्वी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका क्या हो जाएगा? भार घटेगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? तो 1/6 होगा। अगर आपका भार कितना हो? 96 kg है पृथ्वी पर। जब ये चंद्रमा पर चला जाएगा
तो कितना हो जाएगा 1/6, तो 16 छक 96, मतलब आपका वहाँ पर 16 क्या होगा न्यूटन। ठीक है ना। ओके। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? वायुमंडली का अभाव गुण है, मतलब वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, है लेकिन कम है, तब ना 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, वायुमंडल है, इसलिए यहाँ टोटल पूरा का पूरा है, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा पर जाइए तो 1/6 है। चलिए इसको देखते हैं। त्वरण जानवे करते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन, उसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। बल का न्यूटन, आपको उसी समय अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। देखिए बल का न्यूटन, लेकिन अगर इकाई पूछा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य का जूल, आवेग का इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड। अब आगे देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। गतिशील वस्तु में विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? अगर विस्थापन की दर लिखा हुआ है तो समझिए कि वो वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग। और संवेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यहाँ संवेग है तो यहाँ आवेग होगा। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल और बल की दिशा में का विस्थापन, मतलब बल फोर्स गुना और बल की दिशा की वस्तु में विस्थापन मतलब डिस्टेंस, तो क्या कहलाएगा? आपका कार्य कहलाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? बताइए। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। कहीं भी कुछ भी आए, पृष्ठ तनाव मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। द्रव का वह गुण जिसके कारण मुक्ति पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है। बोले द्रव का जहाँ या वर्षा का इसम आएगा, सीधा एक लाइन में आंसर मारिए, पृष्ठ तनाव। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तारा का रंग चमचमाते रहता है, टेम्परेचर पर। क्या चीज पर? ताप पर। तारा में क्या पाया जाता है से बताइए। तारा जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन कुछ और भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? ये आपसे पूछ रहा है न्यूटन, तो ये लिखा हुआ है फर्मी मीटर। फर्मी मतलब 10⁻⁻18 मीटर। समझ रहे ना? याद किए है ना? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जिका, टेरा, पेटा, एक्सा, याद किए है ना? वो याद किए हैं तो ये फर्मी मीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक माइक्रोन, अभी देखिए, अभी आपको यही चीज बता रहे थे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जिका, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब है ना? उसमें एक बार याद कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? ये वाला है, 1 नैनो मीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। सारा चीज़ दिया हुआ क्या चीज़ में? मीटर में। कभी कभी आपको सेंटीमीटर में पूछ देगा, उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अर्धचंद्र होता है, मतलब चंद्रमा ऐसे है तो अर्ध मतलब आधा होता है। सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कितना डिग्री का कोण बनता है भाई? तो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ओके। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगा? बम के ठीक ऊपर रहेगा। सिंपल सी बात है। अरे हवाई जहाज से जा रहे हैं तो बम को नीचे गिराएंगे तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति कैसा रहेगा? बम के ठीक ऊपर रहेगा। और कैसा रहेगा? इसमें लॉजिक लगाने की कोई बात ही नहीं है।
अब आइए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, किसका उपकरण को मापा जाता है। आप मीटर को क्या चीज़ नाप देंगे, धारा, करंट को किससे माप सकते हैं, आप मीटर मशीन ले आइए और धारा को माप दीजिए। आर्द्रता मापना है कि कितना भी आर्द्रता है तो हाइग्रोमीटर मशीन लेके आइए। दाब मापना है, प्रेशर, कितना प्रेशर है तो बैरोमीटर लेके आइए। भार अगर ये करना है तो स्प्रिंग तुला लेके आइए। तराजू लेके आइए तब ना नापिएगा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ क्या है, कैसा है, द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किस में परिवर्तित होता है, हीलियम में परिवर्तित होता है। सिंपल सी बात है, दो एक चीज़ है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन टूटता है हीलियम में, हीलियम टूटता है हाइड्रोजन में। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मापते हैं। डेसिबल एक मशीन का नाम है, वो क्या चीज करेगी, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि को अगर नापते हैं तो किस इकाई में, तो डेसिबल में। शक्ति की इकाई तो अश्व शक्ति। हॉर्स पावर बोलते हैं ना, हॉर्स पावर कितना है एचपी का, कितना एचपी का है ये आप पूछते हैं ना, तो वही शक्ति का नापते हैं हम, समझे ना। और देखिए नौ संचालक में दूरी का इकाई कैसे, नौ संचालक जो चलाते हैं, इससे पहले हमने पढ़ाया था बाइक वाला, जो उसमें बाइक में जो चक्का का दूरी मापता है ओडोमीटर से। ये नौ संचालक का उपयोग करते हैं दूरी मापने के लिए, क्या चीज़ के लिए, समुद्री मील में। ऊष्मा की इकाई क्या चीज़ में मापते हैं, कैलोरी में। ताप की इकाई क्या चीज़ में मापते हैं, सेल्सियस में, ठीक है। पारसेक की इकाई क्या है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चंद्रशेखरन सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चंद्रशेखरन सीमा। आगे देखिए, इसमें हम लोग ये सारा मशीन का नाम दिया हुआ है और इधर ये दिया हुआ है। वायु की चाल अगर कितना स्पीड से चल रहा है, कौन सा मशीन लाएंगे, एनीमोमीटर का। विद्युत धारा अमीटर। वायुयान एवं मोटरों के नाव की गति को अगर मापना है, मोटर नाव बोल रहा है और वायुयान बोल रहा है, उसको टेकियोमीटर से। उच्च ताप पायरोमीटर से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दे दिया है, भौतिक राशि, नाम, संकेत, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। लंबाई का ये तो पहले से भी आप जानते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान का जानते भी हैं आप। टाइम का सेकंड तो आप जानते ही हैं। टेम्परेचर का जानवे करते हैं केल्विन। ज्योति तीव्रता को आप जानवे करते हैं कैंडला। विद्युत धारा का उधर भी पढ़ा है एम्पियर। पदार्थ का परिमाप भी आपको हम पढ़ा है मोल। तो ये सब अब जानने की